अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। वैसे ओवरऑल ये 6 नंबर लेक्चर है। आज के टॉपिक क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम यूनिट, फिर उसके आगे इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, मेमोरी यूनिट और इनपुट यूनिट, फिर इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है। कीबोर्ड की जो है वो हम किस में पढ़ेंगे। फिर माउस है, माउस के यूजेस पढ़ेंगे। फिर इनपुट डिवाइसेस की एक पूरी लिस्ट है, जॉयस्टिक, ये सारे आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ज़ाहिरी तौर पे जो आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। सिस्टम यूनिट जो आपको साथ में पड़ी हुई केसिंग जो है वो नज़र आती है, उसको हम सिस्टम यूनिट अब कहेंगे। छोटी क्लासेस में आप उसको सीपीयू कह रहे थे। तो सीपीयू इज जस्ट अ माइक्रो चिप plugged onto the motherboard, which is also called microprocessor। तो ये जो ज़ाहिरी तौर पे आपको जो हार्डवेयर नज़र आ रहा होता है, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसको चलाने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ है, डॉस है, और फिर जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम। फिर है सिस्टम यूनिट। जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि सिस्टम यूनिट जो है वो कंसिस्ट होता है एक केसिंग के ऊपर, जो कि टावर हो सकती है। टावर का मतलब जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये खड़ी एक अमूदी किस्म में जो है वो टावर की तरह, ऊंचाई की तरह जो है वो, जैसे टावर खड़ा होता है वैसे है। और दूसरा जो है वो फ्लैट है, जिसको हम डेस्कटॉप केसिंग कहते हैं। वो नीचे फ्लैट जो है वो उसको टेबल पे रखा होता है, और इसके ऊपर ये पूरा कंप्यूटर भी शो हो रहा है। ये टावर केसिंग वाला कंप्यूटर है जो इसके साथ रखा जाता है टावर की तरह, और ये जो है डेस्कटॉप केसिंग जिसके ऊपर में मॉनिटर रखा जाता है। तो ये जो सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर क्या-क्या हार्डवेयर होते हैं? मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर, सीडी-रोम। ये मेन चीज़ें बताई गई हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी कुछ होता है। डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें वो चीज़ें फिर होती हैं, लगानी पड़ती हैं। तो और जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो इसके साथ तारों के साथ, केबल्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। फिर है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? वो यूज़र का राब्ता करते हैं कंप्यूटर के साथ, ताकि वो कंप्यूटर के अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शन जो है वो भेज सके। फिर जो है वो ये जो डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, इस ये क्या करते हैं? जो यूज़र डाटा और इंस्ट्रक्शन देता है उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, और उसको फिर उसी सूरत में मेमोरी में महफूज भी किया जाता है। यानी जब आप काम कर लेते हो तो आप उसको कोई फाइल नेम दे के सेव करते हो, वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। इसमें क्या-क्या आ जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफ़ोन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। फिर है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, या सिंपल प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जितनी भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, और उसको प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम जो है वो सारा इसी के ज़िम्मे होता है। और सीपीयू क्या है कि ये एक सिलिकॉन से बनी हुई जो है वो चिप है, जो कि कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, उसके ऊपर इसको प्लग किया होता है। ये इसकी स्कीमेटिक जो है वो डायग्राम है। ये देखें, ये जो बॉक्स है ये इनपुट डिवाइस को शो कर रहा है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, जॉयस्टिक जो भी है वो आ जाता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। फिर आ जाता है, जब आप इनपुट देते हो तो ये चली जाती है सीपीयू में, यानी प्रोसेसर के पास। इसमें मज़ीद जो है वो 3 चीज़ें होती हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। मेमोरी यूनिट यानी उसका जो याददाश्त है, जिसको आप रजिस्टर्स भी कहते हो। कंट्रोल यूनिट जो कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर एएलयू है। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हिसाबी अवामल जितने भी है। लॉजिक का मतलब है कंपैरिजन है, कोई नंबर जो है वो उसका कंपैरिजन है, फाइल का कंपैरिजन है, वो उसका जवाब जो है वो दिया जाता है यस या नो में। तो ये वो वाला यूनिट है। तो ये तीनों यूनिट मिलके जो है वो
एक सीपीयू बनाते हैं। जो मेमोरी यूनिट है जिसको मैं रजिस्टर भी कह रहा हूँ, तो ये जो रजिस्टर्स हैं इनमें वो चीज़ें स्टोर होती है जिनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है और उनके रिजल्ट जो इसमें आ रहे होते हैं वो इसमें सेव होते हैं। फिर ये डाटा आप देख रहे हैं, एरोज आपको ये शो कर रहे हैं कि इधर से डाटा लाया भी जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी आप काम कर रहे हैं जो उसको आप परमानेंटली सेव कर सकते हो। फिर आपको कल को फिर जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो इससे डाटा वापस इधर ले जाया भी जा सकता है मजीद उसके ऊपर काम करने के लिए। तो अगर आपने वो काम कर लिया और उसको आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर भी उसे देख सकते हो, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, या आप उसको प्रिंटर के ऊपर या प्लाटर के ऊपर उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये सीपीयू से इधर डायरेक्शन जाएगी और आप उसको आउटपुट कर लो। इन तमाम डिवाइसेस को जो है वो मिल मिला के जो है वो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक टेप, ये अब तो इस्तेमाल नहीं होती, पुरानी अगर आपको याद हो जो वीसीआर के ऊपर फिल्म लगा करती थी या डेक के ऊपर जो आजकल की सेट्स आज भी इस्तेमाल हो रही हैं, वो है मैग्नेटिक टेप। तो प्लास्टिक की टेप होती है, उसको मैग्नेटाइज किया होता है। फिर मैग्नेटिक डिस्क है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर होता है, उससे भी अलग टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है सॉलिड स्टेट से, जिसको एसएसडी कहते हैं। फिर है सीडी, सीरीज वगैरह यानी या डीवीडीज हो सकती है। तो ये सारे जितने भी हैं डिवाइसेस क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। फिर आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर से जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसकी जो आउटपुट आती है वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, या स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, या आपको प्रिंटर के जरिए आप उसका हार्ड हार्ड कॉपी ले सकते हो, या सॉफ्ट कॉपी यानी स्क्रीन के ऊपर देखिए प्लाटर होते हैं उसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हो प्रिंट, या मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पीकर हो सकते हैं, अभी स्पीकर यानी जो आपने इसमें सीडी लगाई उसकी आवाज़ आपको स्पीकर से आपके कानों तक पहुंच रही है, वो आवाज़ आउटपुट हो रही है। फिर ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर यानी जो आपने इसके अंदर काम किया उसको फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। तो ये वाला पोर्शन यानी पूरी जो बाहर की दुनिया है, जो कंप्यूटर के बाहर जो दुनिया है उससे रब्ता करता है। ये कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर की आउटपुट जो कंप्यूटर कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है 0 एंड 1 में, उसको फिर हमारी जो लैंग्वेज है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हम उसे समझ सकते हैं। इसमें मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर और स्पीकर आ जाता है, और उसके अलावा भी ये आप मज़ीद चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसमें। फिर आ जाता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर की याददाश्त है। इसमें क्या स्टोर होता है, डाटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और वो प्रोग्राम जो आपने तमाम प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं, जब चाहे आप उसको क्लिक करते हैं ओपन कर लेते हैं। फिर ये जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है हम दोबारा हासिल कर लेते हैं, यानी पहले आपने काम किया उसको दोबारा हासिल कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाता है, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, सीडी है, ये टेप डिवाइस है, ये पेन ड्राइव है जिसको आप फ्लैश ड्राइव भी कहते हो, मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो ये भी, और आजकल भी कर रहे हो आप, वो ये फ्लॉपी है जो इस्तेमाल करते हो आप। अब ये बिल्कुल ही obsolete हो चुके हैं, यानी मादूम हो चुका है, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता। पुरानी मशीनें हों तो उनमें हो सकता है ये, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाली मशीनें होती हैं, अगर किसी के पास पुरानी हो, जो एम्ब्रॉयडरी का मतलब है कढ़ाई करने वाली मशीनरी, जो किसी कपड़े के ऊपर, लेदर के ऊपर कढ़ाई की जाती है, उससे फिर ये पुरानी मशीनों के अंदर ये इस्तेमाल होती होगी। फिर आ जाता है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, वो डिवाइस है जो कि जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये यूज़र के जो एड्रेस कंप्यूटर थ्रू दिस, यानी ये यूज़र को मुखातब करता है, एड्रेसेस का मतलब मुखातब करता है कंप्यूटर के साथ, यानी कि कंप्यूटर को मुखातब करने के लिए ये जो है वो कीबोर्ड जो है वो इनपुट एक डिवाइस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट दीज वी कैन नॉट कम्युनिकेट, इसके बगैर हम जो है, अगर तो टच स्क्रीन है तो फिर समझ आती है, अगर नहीं है तो फिर आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर जो है वो आपको यहाँ से F1 से लेके F12 तक ये हैं फंक्शंस कीज़। इनका इस्तेमाल जो है डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है, कभी कभार सेम भी होता है। विंडोज़ में F1 दबाने से हेल्प खुल जाती है, तो अमूमन ये F1 जो है ये हर प्रोग्राम के अंदर उसके लिए हेल्प के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कीज़ के साथ, जिसके जैसे ये इसकी स्पेशल कीज़ होती हैं, आल्ट की है, कंट्रोल की है, इनका इस्तेमाल करते हुए इनके कॉम्बिनेशन के साथ उसका इस्तेमाल डिफरेंट होता है। मसलन Alt F4 करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। फिर ये आपको नुमेरिक नीचे जो है वो नुमेरिक जो है वो कीज़ नज़र आ रही हैं, 0 1 2 3 4 5 या अप टू 9 के बाद 0 भी आपको नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर स्पेशल करैक्टर, डॉलर साइन, नंबर साइन,
ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर जो है वो ये आ जाती हैं एरो कीज़, जिसका आप इस्तेमाल जो है वो किसी अगर आप एडिटिंग विंडो में हैं, मतलब कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिखा है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। गेम्स खेलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नमपैड है जस्ट लाइक योर कैलकुलेटर और मोबाइल, और इसके साथ ये हिसाबी अमल के लिए जो है वो प्लस माइनस डिवीजन जो है वो लिखिए, मोर लाइक योर कैलकुलेटर। तो ये इसका इस्तेमाल जो है बैंक्स में ज़्यादा किया जाता है, उन जगहों पे जहाँ पे उन्होंने कोई वैल्यूज़ फिगर्स जो है वो पुट करनी होती है, कुछ कैलकुलेशन करनी, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अ, फिर और इसमें क्या है, बस इतना ही है इसमें। ये है एक स्पेसिफिक, ये कॉमन सा, या आप कह लें कि एक कीबोर्ड है। तो ये इसके मुख्तलिफ कीज़ हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स में क्या है, कॉमन कीबोर्ड, जो अब आप टाइप करते हो तो उसकी आवाज़ जो है वो कीज़ की आती है, प्रोड्यूस होती है। फिर आ जाता है सॉफ्ट कीबोर्ड। सॉफ्ट कीबोर्ड क्या होता है, जैसे आप देखते हैं लैपटॉप के जो होते हैं उनकी इतनी आवाज़ नहीं होती, वो उसे साउंड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। फिर आ जाता है स्पेशल फंक्शन कीबोर्ड, जो अमूमन रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड में, पीआईए में, रेलवे बुकिंग ऑफिस में, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जिनकी एक की प्रेस करने से पूरे प्रोग्राम के जो फंक्शन जो है वो उनको हैंडल किया जा सकता है। फिर आ जाता है कीबोर्ड फॉर डिसेबल्ड पर्सन, वो वाले अफराद जो नाबीना हो सकते हैं, किसी किस्म की मजबूरी है, यानी उंगलियों में कोई उंगलियां कट गई हैं, या उंगलियां पूरी नहीं है, या हाथ कांपते हैं, तो इस तरह के कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनमें फिर आवाज़ पैदा होती है कि अगर आपने ए प्रेस किया तो ए या बी की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से नाबीना अफराद तो नहीं देख सकते, लेकिन जब वो कोई बटन दबाया जाएगा तो फिर वो आवाज़ सुनने पे कह सकते हैं कि वाकई कोई ना कोई चीज़ प्रेस की है, तो वो उन्होंने राइटली जो है वो प्रेस किया, फिर उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि वो सही टाइप कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। फिर आ जाता है माउस। माउस क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो चूहे की तरह जो है वो दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे चूहे की टेल होती है, इस तरह इसकी भी टेल है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टेल नहीं है, यानी कॉर्डलेस जिसको कहते हैं, या जो है वो वायरलेस भी उसको कह सकते हो। तो इनकी किस्में हैं। इनमें क्या है, पहले जो हुआ करता था, सबसे पहले ये है सीरियल माउस। इसका इसकी पोर्ट जो है वो केबल जो है वो इस शक्ल की थी। फिर जो है वो इस शक्ल में आ गई, इसको हम कहते हैं PS2। फिर आ गए यूएसबी वाले। पहले जो है वो जो किस्म ये मैंने बताई, ये होती थी बॉल वाली। बॉल इसके अंदर होता था, जब आप माउस को मूव करते थे तो बॉल की मूवमेंट से अंदर उसके जो गरारियाँ होती थी वो मूव करती थी, और आपका माउस जो है उसकी मूवमेंट जो है वो उन गरारियों की मदद से सिग्नल जाते थे सर्किट्स को, और वो उस तरह से मूव करता था। उसके लेटेस्ट जो है वो आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो लेटेस्ट जो है उसमें ऑप्टिकल माउस इसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल माउस है, उसमें से ये लाइट, बॉल की जगह क्या आ गया, लाइट आ गई। तो वायरलेस माउस जो है वो किस तरह से काम करते हैं, उनके साथ ये एक वाईफाई, यानी कि कह लें कि जैसे आप वाईफाई डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, अ, जो आपके वाईफाई सिग्नल डिटेक्ट करती है, इसी तरह ये भी काम करती है। ये आप लगा देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, और ये फिर सिग्नल जो है वो वायरलेस इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर सेल डालने पड़ते हैं, क्योंकि इसको पावर चाहिए, फिर सेल खत्म हो जाए फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इन ये बाकी में जो वायर वाले होते हैं उनको जो है वो बिजली कंप्यूटर से मिल रही होती है, और उनके अंदर ये सेल वाला काम नहीं है, सेल डालना, रिप्लेस करना, ये इसमें कोई चक्कर नहीं है इसका। तो इसको इजाद किया था डॉक्टर डगलस एंजलबार्ट ने 1963 में। तो इसके 2 बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और मैंने वैसे बता दिया, वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है, बॉल होती है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके यूज़ेज़ क्या हैं, यूज़ कैसे हम करते हैं पॉइंट, जैसे आप किसी जगह, जैसे मैं भी आपका ये पॉइंटर नज़र आ रहा है आपको, तो मैं किसी जगह पे ले जाके किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, कि ये इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो ये किसी जगह पे किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, यानी उसको पिन पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्लिक है, फिर आप किसी चीज़ को जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक क्लिक कर लेते हैं। फिर आ जाता है डबल क्लिक। डबल क्लिक में अगर आप करोगे तो आप वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, या फ़ोल्डर है तो ओपन हो जाएगा, एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल है तो वो चलना शुरू हो जाएगी। फिर है ट्रिपल क्लिक। ये इसके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। मसलन अगर आप वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर करें, तो 3 दफ़ा अचानक बटन दबाएँ, तो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है उसे सेलेक्ट कर लेता है।
राइट क्लिक करने से वो एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन होती है, डिपेंड करता है आपने किसके ऊपर क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने से वो चीज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है कि आप किसी चीज़ को इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या कट का कॉपी पेस्ट और कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हुए साथ में कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब माउस की को दबाए रखें और फिर माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, एक जगह पे जाके छोड़ दें। आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ये चलता रहता है। फिर आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक लुक लाइक अ कॉर गियर। इसके अंदर जो है वो बटन्स होते हैं, ये साथ ये भी बटन्स होते हैं, तो ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उम, बड़ी तेज़ी से मूव करने के लिए अगर आप गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर कोई प्लेयर है या उसके अंदर जो भी आप गेम खेल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी गेम खेल रहे हैं, उसके मुताबिक ये इसके फंक्शन जो है वो बटन जो है डिफरेंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि माउस पॉइंटर को तेज़ी से स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही काम आप माउस के ज़रिए इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकते या इजीली नहीं या कंफर्टेबली नहीं कर सकते जितना आपको इसके साथ लगेगा। तो इट हेल्प्स इन मूविंग फास्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हाइल प्लेइंग द गेम्स। फिर आ जाते हैं ट्रैक बार। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पुराना माउस हो, उसको हमने उल्टा करके रखा हो तो ये उसका बॉल नज़र आ रहा है। तो ये भी समझ लें कि ये फिक्स होता है, ये जो इसके नीचे पैड है जिसके अंदर इस बॉल को जो है वो रखा गया है, लेकिन ये बॉल अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। आप इसके ऊपर उंगली जो है वो या फिंगर्स के साथ जो है वो मूव करते रहते हैं और इसको ऐसे हिलाते रहते हैं। ये अपनी जगह पे रहता है, स्टेशनरी यानी साकन रहता है, लेकिन अपने एक्सिस के यानी अपने दरमियान वाला जो पॉइंट है इसका, उसके गिर्द ये घूमता रहता है। तो इससे फिर पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर घूमता है। तो ये भी एक माउस का एक अल्टरनेटिव है। इट इज़ यूज्ड बिसाइड द कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ भी ऊपर भी लगा हो सकता है या अलहदा भी हो सकता है। बॉल इज़ मूवेबल विद द फिंगर। बॉल रिमेन्स स्टेशनरी बट कैन बी रिवॉल्व्ड अराउंड इट्स एक्सिस। फिर आ जाता है माउस पेन। माउस पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आप किसी कागज़ पेंसिल का इस्तेमाल करते हो और उस कागज़ के ऊपर आप पेंसिल से लिख रहे होते हो। तो इसको आप जैसे लैपटॉप जैसे दिखाया गया है, तो ये इसका एक पैड होता है जो कि सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर आप उँगली से भी मूव करते हो तो पॉइंटर मूव करता है। तो इस पेन के ज़रिए भी वैसा ही काम लिया जा सकता है। और इसके ऊपर जो आप पेन जैसे आप पकड़ के लिखते हैं तो वैसे भी लिखने की कोशिश करोगे, तो अगर आप ऐसे व्हाइट बोर्ड है वहाँ पे कोई ड्राइंग बोर्ड है तो वहाँ पे आप जैसे मूव करोगे वैसे ही ये वहाँ पे चीज़ें नमूदार होंगी। फिर आप इसके अंदर जो है वो यू कैन राइट विद इट विद मोर कंट्रोल व्हाइल टीचिंग ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी हो, कोई चीज़ समझानी हो, मैथ के सवालात जो हैं उनको समझाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे तो वो वहाँ पे स्क्रीन पे नमूदार होगा। ये क्या चीज़ है टैबलेट एंड पेन, यानी कि ये भी एक समझ लें कि जैसे आमतौर पे आप कागज़ पेंसिल पे काम करते हैं, ये भी उसी तरह ही है। लेकिन जो है वो माउस से ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें जब आप लिखोगे तो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें आप लिखोगे वो स्क्रीन तो उसको सेंस कर लेती है और उसको अंदर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उधर ट्रांसफ़र कर देती है और राइटिंग जो है वो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और उसको आप डिजिटल नोट्स के तौर पे ले सकते हैं। ये आप डिजिटल नोट्स को रखने के लिए अपनी सहूलत के लिए या आप कहीं लेक्चर ले रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अगर आप कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। फिर स्कैनर है। स्कैनर तो आपने देखा होगा जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन की तरह ये काम करता है। फोटोस्टेट मशीन की तरह आप इसके अंदर जो भी मटीरियल है आप इसके अंदर उसको उल्टा रख देंगे। जिस चीज़ को आपने करना है, मतलब ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो है ना उसके ऊपर कोई कोई पर्सन खड़े हैं, उसको आप उल्टा करके ये एक शीशा होता है उसके उल्टा रख देते हैं। तो इसका वो लिड जो है यानी ढक्कन जो है वो नीचे कर देते हैं, यहाँ पे बटन होता है स्कैन के।
उसको क्लिक कर देते हैं, ये इसका अक्स जो है वो लेके हूबहू जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो भेज देता है। तो जो है जो भी मटेरियल होता है, चाहे कोई कोई ड्राइंग है, चाहे कुछ लिखा हुआ है, वो उसकी इमेज की फाइल जो है वो बनाता है। यानी पिक्चर फाइल या इमेज फाइल आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में वैसे की वैसी भेज देता है। यानी ये जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन। फोटोस्टेट मशीन क्या करती है कि साथ ही उसका प्रिंट भी निकाल सकती है। आप बाद में जब कंप्यूटर में चलता है तो आप प्रिंटर के जरिए उसका प्रिंट निकाल लें। तो सेम लाइक हाफ काम तो ये काम कर देती है फोटो मशीन का। यानी एक पिक्चर का अक्स लेके उसको एक इमेज की फाइल में आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देती है। फिर है काइंड्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर की काइंड्स क्या है? बारकोड स्कैनर। ये क्या करता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लाइनें कुछ लगी होती हैं, साबुन है, शैम्पू है, खाने पीने वाली चीजें हैं, तो ये इसके अंदर से इंफ्रारेड लाइट जो है वो निकल रही होती है, जो कि आपको नजर तो नहीं आती। ये आपका जो मोबाइल है उसके अंदर भी जो है ये क्यूआर कोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इसको स्कैन करते हैं इसको, तो ये उसको पढ़ लेता है और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मसलन प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो होते हैं अमूमन, तो वो आपके सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं जहाँ पे बिल बन रहा होता है, तो जल्दी से बिल बन के आपके सामने आ जाता है, बजाय इसके कि आप उसके प्राइस देखें फिर लिखें हाथ से। ये सारा ये काम जो है वो चेक आउट जो काउंटर होता है उसके ऊपर चीज़ें जो है वो जल्दी से जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, बिल बन के निकल आता है। ये इसको हम कहते हैं बार कोड स्कैनर। फिर आ जाता है फोटो स्कैनर। फोटो स्कैनर क्या है? फोटो स्कैनर जो है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फोटोज और फिल्में जो है वो स्कैन करते हैं। ये अमूमन कहाँ पे होता है? फोटो स्टूडियो, जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह अपनी कोई खिंचवाने जाते हैं, और या आपकी जो फिल्म वगैरह जो भी आप शादी ब्याह के ऊपर या कोई घर में आपने वीडियोस बनवाई है, तो उनकी जो है वो स्कैनिंग जो है वो इसके जरिए की जाती है। वो बहुत महंगी मशीनें होती हैं, ये आम आपको नहीं मिलेंगी, ये इनके पास होती हैं जो फोटो स्टूडियो होते हैं। तो ये जो है वो लेक्चर जो है वो आज का जो है वो इधर तक ही था। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।